दहशतगर्दी को खत्म करने का वक्त आ गया। मुल्क दुश्मनों के साथ कोई बात नहीं होगी। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों ने बेगुनाह पाकिस्तानियों को निशाना बनाया। वजीर आजम ने मुल्क की तरक्की रोकना और चीन और पाकिस्तान के दरमियान फासले पैदा करना मजमूम कार्रवाइयों का मकसद करार दे दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियां किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। शहबाज शरीफ का अफवाज पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम वसाइल फराहम करने का आज़म। आईन पाकिस्तान पर यकीन रखने वालों के लिए बातचीत के दरवाजे खुले रखने का ऐलान। वफाकी काबीना के इजलास में बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का निशाना बनने वालों के लिए दुआए मगफिरत। दहशतगर्दों की जल्द अज जल्द निशानदही करके भरपूर कार्रवाई की हिदायत। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी गई। बलोचिस्तान की सूरत हाल पर बड़ी मशावरत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला सरफराज बुख्ती की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की सदर मुमलिकत के साथ भी बैठक। सदर ने सूबे में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए फौरी इकदाम की हिदायत कर दी। दहशतगर्दों का मुकाबला करना हमारी सिविल आर्म फोर्सेज भी जानती हैं, हमारी आर्म फोर्सेज भी जानती है, हमारी पुलिस भी जानती है और इनका बंदोबस्त होगा। किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये एक SHO की मार है। बलोचिस्तान में किसी बड़े ऑपरेशन की जरूरत नहीं। वफाकी वजीर दाखिला ने दहशतगर्द एक SHO की मार करार दे दिए। वजीर आला जो फैसला करेंगे विफाक उसकी हिमायत करेगी। मजमूम अज़ाइम रखने वालों को जवाब जल्द मिल जाएगा। मोहसिन नकवी की सरफराज बुख्ती के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दी के हालिया वाकयात पर बलोचिस्तान के लोग दुखी हैं। हर बरियत के साथ मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए कोई भी कीमत अदा करना पड़ी तो करेंगे, सरफराज बुख्ती का ऐलान। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं। ऑपरेशन पर चाहे 1000 अरब खर्च हों, हमें मिलकर दहशतगर्दी पर काबू पाना होगा। वज़ीर ख़ारिजा का सेनेट में इज़हार ख्याल। दहशतगर्दों को बैरूनी ताकतों का आला कार करार दे दिया। PTI रहनुमा शिबली फराज ने बलोचिस्तान का वाक़या इंटेलिजेंस की नाकामी करार दे दी। मौलाना फजलुर रहमान ने बलोचिस्तान की हालिया दहशतगर्दी अफसोसनाक करार दे दी। मामले पर संजीदगी से गौर करना होगा। मोहसिन नकवी की जानिब से बलोचिस्तान के मसाइल SHO के हल करने के अल्फाज का अच्छा असर नहीं होगा। सरबराह JUI का हिकमत अमली से मसाइल का हल निकालने पर जोर। हाफिज नईमुर रहमान की हुकूमत को नाराज बलोचों और उनकी सियासी क़यादत से मुज़ाकरात की तजवीज़। जमात इस्लामी ने कभी दहशतगर्दों की हिमायत नहीं की। इंसानियत दुश्मन इक़दामात बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। अमीर जमात इस्लामी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बलोचिस्तान में शहीद सिक्योरिटी एहलकारों की आबाई इलाकों में तदफीन। कैप्टन अली कुरैशी लाहौर, हवलदार अब्दुल गफूर पाक वतन, नायक अताउल्लाह मर्दान, सिपाही मोहम्मद सलीम मियांवाली, सिपाही मोहम्मद यासिर बशीर मुल्तान में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। कोयटा में नमाज जनाजा की अदायगी में वजीर आला सरफराज बुख्ती, कोर कमांडर IGFC बलोचिस्तान नॉर्थ, IG और सिविल और मिलिट्री हुक्काम की शिरकत। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की भेंट चढ़ने वाले 2 भाइयों की लैया में आहू और सिस्कियों में तदफीन। जनाजे उठने पर इलाके में कोहराम मच गया। हर आंख अश्कबार। साहिवाल में बेटे की मैयत उठने पर मां की हालत गैर हो गई। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसा खैल में कत्ल 4 अफराद की तदफीन। दोनों जवानों को बूरेवाला में सुपुर्द खाक। ट्रक ड्राइवर शहबाज को टोबाटेक सिंह में खाक के सपुर्द कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बलोचिस्तान में शहीद अफराद के वरसा के लिए 10-10 लाख रुपए फीकस इमदाद का ऐलान। बलोचिस्तान में सफ़ाकाना कार्रवाइयों पर हर आंख अश्कबार है। बलोचिस्तान में दहशतगर्द और पंजाब में कच्चे के डाकू दंदनाते फिर रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने हुकूमत को अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम करार दे दिया।
अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन समेत आलमी बरादरी की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मज़म्मत। चीन ने पाकिस्तान से सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया। ईरान का मुतासिरीन से इजहार हमदर्दी। तुर्किया का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े रहने के आज़म का अदा। अमरीका की भी बलूचिस्तान में हमलों की शदीद मज़म्मत। हमलों में सिक्योरिटी एहलकारों और आवाम को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े रहेंगे। अमरीकी सिफारत खाने के तर्जुमान का बयान। वादी तीराह में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन सरगना अबूजर सद्दाम समेत 25 फितनतुल खवारिज मारे गए, 11 दहशतगर्द जख्मी। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 4 जवान भी शहीद। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहीद जवानों की बुलंद दर्जात के लिए दुआ। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 ऐवान बाला से मंजूर। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने इलेक्शन एक्ट में मजीद तरमीम का बिल ऐवान में पेश किया। सरबरा JUI की लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन के घर आमद। मौलाना फजलुर रहमान सरबरा काफ लीग से उनकी खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं की मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जेल को बानी PTI के लिए सबसे महफूज जगह करार दे दिया। वो जेल में ज्यादा महफूज हैं। लाइव विद आदिल शाहजेब में वज़ीर दिफा की बानी को तसल्ली। PTI खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात शुदा इख्तियार कर गई है। आतिफ खान और शेर अली अरबाब पार्टी ओहदों से फारिग कर दिया गया है। आतिफ खान ने बरतरफ वजीर शकील खान के हक में बयान दिया था। शेर अली अरबाब ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर एतमाद से मुतालिक इकरारनामे पर दस्तखत करने से इनकार किया था। बैरिस्टर अकील का PTI पर मुबैना इंतशारी टोले से इख्तलाफी टोले में तब्दील होने का तंज। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात सबके सामने हैं। पार्टी में ओहदों की जंग चल रही है। नून लीगी रहनुमा का बुशरा बीबी और अलीमा खान में नोक झोंक का भी दावा। बैरिस्टर गौहर ने पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक की तरदीद कर दी। अगर पार्टी ने टूटना होता तो फरवरी में टूट जाती। चेयरमैन PTI की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आने तक मुकदमे को जेर इल्तवा रखने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन ने नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में कोई दरख्वास्त दायर नहीं की। सुप्रीम कोर्ट से पूछा है इंट्रा पार्टी इंतखाबात तस्लीम होने तक पार्टी सर्टिफिकेट किसके तस्लीम किए जाएं। मेंबर इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा के रिमार्क्स। PTI इंट्रा पार्टी केस की समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। एयरपोर्ट के अतराफ मलीर, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नुमाइश चौरंगी ता सदर के अतराफ बारिश। कायदाबाद में सबसे ज्यादा 52 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सड़कों पर पानी जमा हो गया, दरख्त गिर गए, तमाम शाहरा को क्लियर कर दिया गया। वाटर कॉर्पोरेशन का अमला मुकम्मल मुतहर्रिक है। मेयर मुर्तजा वहाब का दावा। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। हमक में गोदाम की छत गिरने से 2 मजदूर जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। रावलपिंडी तूफानी बारिशों के बाद रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। चकवाल में बारिश से नाला छपर में तोगयानी आ गई। घरों और दुकानों में पानी दाखिल हो गया। सियालकोट, बिहाड़ी, पाकपतन और जहलुम में भी बादल बरस पड़े। मुल्तान में बारिश का 48 साल रिकॉर्ड टूट गया। हर तरफ पानी ही पानी। हैदराबाद और थरपारकर समेत अंदरूनी सिंध बारिश के बाद नशीबी इलाके जेर आब आ गए। हाफिज नईम का आज मुल्क भर में तारीखी हड़ताल का दावा। मईशत खुद हुकूमत तबाह कर रही है। एहतजाज से हुकूमत को पीछे हटने पर मजबूर करेंगे। अमीर जमात इस्लामी की लाहौर के मॉल रोड पर ताजरों के एहतजाजी कैंप के बाहर गुफ्तगू।
मौलाना फजलुर रहमान ने भी आज ताजिरों की हड़ताल की हिमायत कर दी। JUI के कारकुनान को पुरअमन हड़ताल कामयाब बनाने की हिदायत। टंडो जाम में ऑल सिंध ट्रांसपोर्टर्स का टोल प्लाजा पर सुबह 10 बजे से धरना, गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का जायद टोल लेने का इल्जाम। ईरान ने गैस पाइपलाइन से मुतालिक पाकिस्तान के खिलाफ सालिसी अदालत से रुजू कर लिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक सिफारती सतह पर राबते में हैं। सालिसी में पाकिस्तान का केस मजबूत है। ईरान ने रकम की कोई बात नहीं की। बाज़ मीडिया जुर्माने की रकम पर कयास आराइयां करके सनसनी फैला रहे हैं। हुकूमत ने राइट साइजिंग का पहला मरहला मंजूर कर लिया। 1.5 लाख आसामियां खत्म करने की मंजूरी। 28 विफाकी इदारे खत्म हो जाएंगे। पंजाब हुकूमत का स्पेशल अफराद के लिए हिम्मत कार्ड का इजरा। महकमा सोशल वेलफेयर और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान MOU पर दस्तखत। खवातीन के लिए 30% कोटा मुख्तस। स्पेशल अफराद मुल्क के लिए बहुत ही खास हैं। मुस्तहिक खुसूसी अफराद की देखभाल रियासत की जिम्मेदारी है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। घोटकी में मकामी सहाफी बच्चल घनियोत कत्ल। डाकुओं ने मकतूल को उसके खेतों में निशाना बनाया। सहाफी की लाश ओबाड़ो के अस्पताल मुंतकिल। वजीर दाखिला सिंध ने पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर बरी अफवाज को निशाने इम्तियाज मिलिट्री से नवाज दिया। इसराइली फौज का गाजा से एक और यरगमाली को बाजियाब कराने का दावा। इसराइली हुक्काम के मुताबिक बाजियाब करवाए गए 52 साल कैदी की हालत बेहतर है। अमरीकी फौजी इमदाद की नई खेप इसराइल पहुंच गई। बख्तरबंद गाड़ियां, गोला बारूद और दिफाई सामान शामिल। अमरीका 7 अक्टूबर 2023 से अब तक फजाई और बहरी रास्तों से 50,000 टन से जायद फौजी साजो सामान इसराइल भिजवा चुका है। ईरानी आर्मी चीफ ने इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई नागुज़ीर करार दे दी। इस्माइल हनिया की शहादत को भुलाया नहीं जा सकता। इसराइली जुर्म का बदला यकीनी है। जवाबी कार्रवाई का तरीक़ाकार और वक्त एहतियात से तय करेंगे। ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी का बयान। क्रिकेट बोर्ड का पाकिस्तान और बांग्लादेश के दूसरे टेस्ट में तलबा के लिए मुफ्त दाखिले का ऐलान। स्टेडियम में दाखिले के लिए तलबा का यूनिफॉर्म में होना और तालीमी कार्ड के साथ लाना जरूरी करार। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से शुरू होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ICC के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। रमा साल 1 दिसंबर को अहदे का चार्ज संभालेंगे। वो ICC के कम उम्र तरीन चेयरमैन होंगे। कराची के गवर्नर हाउस में जेवलिन थ्रू हीरो अरशद नदीम और अंडर 15 फुटबॉलर्स के एजाज में तकरीब का इनेकाद। कामरान टिसूरी ने ओलंपिक चैंपियन को सोने का सेट तोहफे में दिया। ताजिरों के भी कौमी हीरो को तहाइफ।